यूसुफ भाई, मेरा सवाल यह है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। क्या आपको उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी अंडर 19 की? और इस टीम के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो मैच विनिंग साबित हो सकता है और इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जगह बनाएगा? ये सवाल कहाँ से हो रहा है? आपने ये दोबारा कर देंगे प्लीज। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। क्या आपको उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस टीम के अंदर जो मैच विनिंग बन सकता है और इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए भी जल्द खेलेगा? अरे ये आप तो ये ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मैं समझ तो बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि आपने अपने लड़कों को मोटिवेट करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक मैच से आप ये कह दें कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर इंडिया को 8 विकेटों से हराया, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो दोबारा हम नहीं देंगे भाई। और अगर हमने अफगानिस्तान को 83 रन से हराया है तो आप समझते हैं ये बुरी परफॉर्मेंस अगली बार नहीं देंगे। और कौन सी है, नेपाल को भी हमने 7 विकेटों से हराया था। तो हमने ये लड़कों को मोटिवेट, मुझे खड़काएं जितना भी खड़काना है, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों को मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मैच, वो भी मैं समझता हूँ वो ईजी ले गए हैं, वो बेहतर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसकी बेहतरी की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि वहाँ भी अच्छा खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो फिर आप लोग तो हैं ना, हमें करेंगे, खड़काएंगे इंशाल्लाह। आपने कहा एशिया कप में हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी है, नो डाउट टीम बड़ा अच्छा खेली थी, ग्रुप मैचेस जिस तरह से वो खेले, अलबत्ता सेमीफाइनल में टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से उनको करना चाहिए था। आपने उनका भी जिक्र किया कि गलतियाँ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ में आपने कहा कि ये हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी फॉर्म एक वक्त में नहीं चल रही होती, लेकिन वो प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि इस स्क्वाड में अब तैयब ताहिर शामिल नहीं है, हालांकि पीजीएल के वो स्टार थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, जिस तरह से वो टेक्निकली खेलते हैं, बड़े खूबसूरत खिलाड़ी हैं। तो वो इस स्क्वाड में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो क्या रीजन थी कि आप लोगों ने उनको स्क्वाड में नहीं रखा? और साथ में इस स्क्वाड में जो गलतियां हुई हैं उनको अब आपने कंट्रोल करने के लिए क्या इस कैंप में आपने उनको सिखाया है? अरे देखिए, जो तैयब ताहिर की बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की है कि किसी लड़के में पोटेंशियल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। और उसको हमने, क्योंकि वो मेरा ख्याल ना 15 में नहीं था बल्कि 25 में भी था मेरा ख्याल है जब मैं आया हूँ। मैं लास्ट मंथ नवंबर, मेरा ख्याल है कि 18 को मुझे ये ओहदा दिया गया है। तो मुझे जो मैंने लड़कों को देखा नहीं हुआ था। फिर हमने कैंप लगाया कराची में, उसमें कुछ लड़के जो रह गए थे वहाँ बुलाया, जिसमें तैयब ताहिर को भी बुलाया था। उसका नाम नहीं था 25 में भी, लेकिन वहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर हम उसको लेके भी गए एशिया कप में, लेकिन समहाउ ये लग रहा है कि अभी वो मैचेस के लिए रेडी नहीं है। छोटी एज है उसकी, वो उसकी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एज है। वो जो अंडर 19 वाली एज है वो नहीं है, मुझे उसकी सही एज लग रही है। उसके बाद टाइम है, वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। तो बाज़ का ये होता है कि आप जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आगे हम मौका दें, और ऑन एंड ऑफ हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे और अपने वहाँ रीजन है वहाँ भी वो काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें उसको मैंने बताई हैं जिस पे काम करना है, इंशाल्लाह वो उस पर काम करता रहेगा तो बेहतरी आएगी। एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालें। और कोई फ्रेंडली माहौल मैं नहीं चाहता ग्राउंड के अंदर किसी के साथ हो। मैच के बाद आप चाहे किसी के साथ गले मिलें, खाना खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन वो जो 50 ओवर हमारे 50 उनके हैं, और लंच टाइम भी कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए। ये मिस कर रहे हैं हम लोग। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इतना फ्रेंडली माहौल जो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता आप लोगों को। शायद वो सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। हम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हमें पहले वो देखना है, बाकी यारी दोस्ती बाद में देखी जाएगी। अभी हमने ग्राउंड में एग्रेशन दिखाना है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़कों में वो पैदा हो। यूसुफ भाई, एशिया कप की बात हो रही थी, दुबई में हुआ, आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। मैं भी वहीं पे मौजूद था। जो स्टार्ट था पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा था, लड़कों में एग्रेशन भी नज़र आया, और ख़ास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूँ अवैस अजान की, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। दूसरी तरफ अगर बॉलर्स में से जिशान की बात करूँ, 2 मैचेस में 10 विकेट लेना, इन दोनों प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे? ख़ासतौर पर जिशान के बारे में कि पहले 2 मैचेस में 10 विकेट लेने, किस तरह की तैयारी है ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस और पिचेस को मद्देनजर रखते हुए? अच्छा, पहली एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अब वो वाला लेवल नहीं रह गया जो आपके ज़हन में है। ये अभी जो साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं ना, ये विकेटें बनाई गई हैं इतनी मुश्किल, नहीं तो वहाँ बिल्कुल फ्लैट काम हो गया हुआ है। आप देखें 400-400 रन बनते हैं वहाँ, T20 में 250 रन बन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बनते हैं।
तो विकटें फ्लैट हो गई है, लेकिन हाँ अगर कोई वहाँ घास छोड़ दे या और चीज़ कर दे वो एक लहदा चीज़ है, लेकिन विकटें अच्छी बैटिंग विकटें होती हैं। मेरा ख्याल है बॉलर ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आजकल। अगर आप वनडे क्रिकेट या T20 देखेंगे वहाँ, तो वहाँ स्ट्रगल करते हैं बड़ी क्रिकेट में। अब अंडर 19 में कैसी विकटें बनेगी ये जाके पता चलेगा। यूएई जैसी कंडीशन में कोई सोच सकता था कि वहाँ इतनी बाउंसी और सीमिंग विकटें होंगी? कोई भी नहीं सोच सकता, लेकिन मिली। हम गए वहाँ, हमारे पहले जो 2-3 मैच थे वो ऑस्ट्रेलियन विकटों पे, तो ग्रास भी था वहाँ फ्लाई कर रहा था, बॉल सीम कर रहा था, तो हेल्प की हमारे बॉलर्स को, और बैटर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। ये खुशाइन बात है कि जहाँ बाउंसी विकेट है और थोड़ा सीम हो रहे हैं वहाँ हमारे बैटर्स ने 8 विकटों से भी मैच जीता है, 7 विकटों से भी जीता है। फिर जहाँ हालांकि ये जो यूएई वाली विकेट थी ये अच्छी हमारी पाकिस्तानी विकेट थी, यहाँ थोड़ी हैरानगी हुई है, जो आप लोगों को भी हुई है, जो आपने भी क्वेश्चन किया वो उसकी वजह यही है कि हमें तो यूएई के खिलाफ हारना नहीं चाहिए था। कोई एक्सक्यूज़ दे नहीं सकते, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं कोई एक्सक्यूज़ देना चाहूँ वो गलत है, झूठ है, एक्सक्यूज़ नहीं है, वो जीतना चाहिए था हमें। लेकिन विकटों का कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह विकटें अच्छी होंगी, बैटिंग अगर मुश्किल होंगी तो फिर दोनों टीमों के लिए, लेकिन मोस्टली ये दोनों बड़े पोटेंशियल वाले लड़के हैं। देखें ज़िशान को PSL ने उठा लिया है, लेकिन उस अजान अवैस को भी उठाना चाहिए था। ये हम बाज़ का कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फिर ऐसे लड़कों को आप नहीं उठाएंगे जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर ये लड़का भी मार धाड़ शुरू कर देगा, कल को हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो हमें अपने लड़कों को मौका देना चाहिए, और ये आप लोगों को भी बात करनी चाहिए थी कि ऐसे लड़कों को क्यों नहीं लिया। ये क्वेश्चन उठाना चाहिए जो 6 टीमें हमारी उनके खिलाफ से आप पैसा जनरेट करें और उसको अपनी अंडर 19 में क्लब क्रिकेट में रीजन्स को पैसे दें और वहाँ से अपने प्लेयर्स तैयार करें, जैसे डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने। मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी, जहीर अब्बास ने कौन सी T20, जावेद मियां ताज, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इन्होंने कौन सी T20 खेली? वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लें। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे हो बनेगा तो ये हम सब की भूल है। हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब पूरा पाकिस्तान T20 को क्रिकेट समझ रहा है। हाँ, जब कभी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी फिर T20 का T10 पे जोर लगा लें, लेकिन अभी जो आपने बात की है हमें 3 डे गेम्स खेलनी चाहिए। अगर आपने कोई लीग करानी अंडर 19 की तो 50 ओवर की करवाएं। T20 की लीग भी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। अभी जो कुल्हाड़ेबाज बन जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों T20 बच्चे खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए। एक मैच अगर हफ्ते में खेलना है तो वो खेल लें। अभी भी इंग्लैंड में 55 ओवर की लीग होती है, 50 ओवर की लीग होती है, जिनकी टीम अब सबसे ज़्यादा तेज़ खेलती है, लेकिन अपना उनका जो सिस्टम है वो वही है, उसको छेड़ा नहीं उन्होंने। हम रोज़ सिस्टम चेंज करते हैं, सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लेयर्स पे या और किसी पे उंगलियां उठाना वो सही नहीं है, सिस्टम हमें ठीक करना है।